हाँ भाई। पापा जी, एक एक और प्रश्न है मेरा। ये आखिरी प्रश्न होगा इस सेशन के लिए। पापा, ये जो आपने सब कुछ किया, बच्चों को पढ़ाया, सामाजिक कार्य किए, प्रॉपर्टीज़ बनाई, काम किया, सब कुछ किया, ये करना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। पर हाँ, इसको हमेशा एक जैसा करते रहना ये बहुत मुश्किल है। आपने ये कैसे किया कि अपने आप को दृढ़ रखा, अपने आप को बिल्कुल एकाग्र रखा और एक समर्पित रखा? ये आपने कैसे किया? बेटा ये सब चीज़ें भगवान में अगर अपन आस्था रखें, ईश्वर में आस्था रखें और भगवान को मतलब प्रॉपर वो मान के चले कि कोई भी है जो दुनिया को चला रहा है, जो दुनिया को देख रहा है ना। अगर उसमें हम करेंगे तो निश्चित ही हमें अपने आप अनुशासन आएगा। और हम सभी धर्मों का आदर करें, सभी समाज का आदर करें, सभी, चाहे वो अल्लाह हो, ईश्वर हो, गुरु नानक हो, प्रभु यीशु हो, जितने भी धर्म है दुनिया में, सभी का हमको सम्मान करना चाहिए। और धर्म हमारा व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत मामला है धर्म का। हमें अपने धर्म को मानना चाहिए, लेकिन दूसरों के धर्म में भी हमको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उनको प्रॉपर सम्मान देना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। तभी ये सब चीज़ें एक हो सकती है, तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। हम अगर कटुता रखेंगे मन में, किसी के मन में मेल रखेंगे, दूसरों के प्रति मेल रखेंगे, किसी का सम्मान नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कटुता बढ़ती जाएगी और उसका परिणाम अंत में मतलब गलत होगा। तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सभी समाज का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सबसे हमको एक समभाव लेके चलना चाहिए, एक बराबर लेके चलना चाहिए। हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये गरीब है, गरीब की हमको मदद करना चाहिए, उसको प्रेरित करना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए, ताकि वो भी आगे बढ़ जाए, वो भी आगे बढ़ जाए। गरीब को जितना आप सम्मान दोगे, ईश्वर कहीं ना कहीं आपको उतना देगा। और हमें ईश्वर में आस्था है, ईश्वर में आस्था के कारण हम ईश्वर का ध्यान करते हैं। और अगर हम ईश्वर में आस्था रखते हैं तो कोई भी गलत चीज़ जब हम अगर मन में आती है तो वो कहीं ना कहीं ईश्वर उसको अंकुश लगा देता है। अगर हम ईश्वर में आस्था नहीं रखेंगे तो वो अंकुश नहीं लग पाएगा। अगर हमारी भावना से ही हम ईश्वर को मान रहे हैं, ईश्वर से डर रहे हैं, तो वो डर ही हमारा एक आदमी को कंट्रोल करता है, अनुशासन में रखता है। और ये डर होना बहुत ज़रूरी है। सभी समाज, सभी लोग, सभी सम्मानी होना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, अपने से छोटों का, बड़ों का। और आखिर में मतलब हमें दूसरे धर्मों की भी मतलब पूरी मान्यता का वो करना चाहिए और सभी को प्रॉपर सम्मान देना चाहिए। और जो जिसको मान रहा है उसको उसी में हमको खुश होना चाहिए, ना कि हमें ये कि मैं अच्छा हूँ, कि मैं हमारा धर्म महान है, कि हम बड़े हैं, ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए। बराबर मानना चाहिए। जो जैसा सोचता है हो सकता है उसके लिए वो महत्वपूर्ण हो, उसके लिए वो महत्वपूर्ण हो। तो अपने अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी के उसमें अनर्गल बातें करना या किसी को निरुत्साहित करना, किसी से बुरा बोलना, सबसे सम्मानजनक बोलो, सबसे अच्छा रहो, सभी धर्मों का आदर करो, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। आप किस धर्म को मान रहे हो, मैं किस धर्म को मान रहा हूँ, सबका आदर करना चाहिए, बराबर उनका सम्मान करना चाहिए। तो निश्चित है कि ईश्वर आपको सम्मान करेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में बुद्धिमान है, अपने आप में उसकी कहीं ना कहीं सोच है ना। पर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो अपने को कोशिश करना चाहिए कि उसको अपन रोकने की, उसको प्रेरित करें कि भाई ये गलत है, उसको समझाएं, हम उसको समझाएं कि ये चीज़ गलत है। पर हमको सभी धर्मों का, सभी व्यक्तियों का, सभी चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चा हो, बच्ची हो, बेटी हो, सबका सम्मान करना चाहिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। और अनुशासन बहुत ज़रूरी है, ईश्वर के प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी है, भगवान के प्रति आस्था बहुत ज़रूरी है। बिना आस्था के कोई भी चीज़ संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि सारी प्रकृति को चलाने वाला तो एक ईश्वर है, वो आदि शक्ति है, अनंत है। और हमको चौबीसों घंटे मन में उसके प्रति आदर, सम्मान भाव ईश्वर के प्रति होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें निश्चित है कि वो सफलता देती है। और कभी भी किसी का बुरा मत सोचो। अगर कोई हमारा बुरा सोच रहा तो भी अपन ये सोचो कि ठीक है यार, ये उसकी मर्जी है कि वो बुरा सोचता है, हम तो उसका अच्छा ही सोचें। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारे जो दिमाग में पॉजिटिव आएगा, सकारात्मक भावना आएगी, तो उससे हमारा अच्छा होगा। भले ही वो बुरा सोच रहा है तब भी हमारा अच्छा होगा। हमने तो ये देखा है कि मतलब अगर आप अच्छा करोगे तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको अच्छा देगा। ये तो अब बेटा एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो आदमी भूल जाता है, हमें अपने देश को
सबसे आगे रखना चाहिए, देश को महत्व देना चाहिए और देश के हित में पूरी तरह से हमें समर्पित होकर के सोचना चाहिए। देश ही सब कुछ है। देश से, जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस देश में हम पले बड़े, जिस देश जो हमारे लिए पूरे वो कर रहा है, उसके लिए हमें सबसे पहले सोचना चाहिए। उसके बाद हमारे लोग आना चाहिए, हमारा समाज आना चाहिए, हमारा परिवार आना चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण है देश, और देश के बारे में जो सोचेंगे तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं उससे हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, सब लोग सुरक्षित रहेंगे और सब लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें देश हित को सर्वोपरि मानते हुए उसी हिसाब से अपने आप को सेट करना चाहिए, अपने आप का काम करना चाहिए, अपने आप को उसी हिसाब से ढालना चाहिए। देश हित, समाज हित, और लोग तो अपने अपने लोग तो सबसे लास्ट में और सबसे आखिरी में आना चाहिए। सबसे पहला अपना देश, अपना देश, अपनी माँ, अपनी मातृभूमि वो सबसे बड़ी है। और भगवान, और ये सब चीज़ें करते समय हमें भगवान में आस्था बनाए रखना चाहिए। और भगवान ही, ईश्वर ही सर्वोपरि है। वो जो भी चाहता है वही होता है और उसी के हिसाब से हमको चलना चाहिए। पर अगर हम अच्छा करेंगे तो ईश्वर भी हमारे साथ अच्छा करेगा। परमात्मा कभी गलत हाँ, नहीं करेगा। प्रेमानंद जी महाराज जैसा कहते हैं कि हमें सबका हित सोचना चाहिए। तो वास्तव में अगर हम देश हित, समाज हित, पूरे विश्व को लेकर के चलेंगे, और अपने तो धर्मों में भी बताया कि वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा संसार हमारा कुटुंब में, हमारा समाज है। ये अपने धर्म में भगवान कृष्ण ने बताया है। आज जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण ने भी यही बताया कि वसुदेव कुटुंबकम, हमें सारे संसार को, सभी लोगों को अपना परिवार मान करके चलना चाहिए, तभी जाकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें पूरे संसार के बारे में सोचना चाहिए। हमें किसी भी जाति पाति, धर्म, भेदभाव, ऊंच नीच, इन चीज़ों के बारे में नहीं कहना चाहिए। और ईश्वर, आखिरी में हमें सबसे बड़ी ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। ईश्वर के प्रति अगर हम श्रद्धा रखेंगे, हम उसके बताए मार्गों पर चलेंगे, तो निश्चित ही है कि हम कहीं ना कहीं, मतलब हमें ईश्वर आगे बढ़ाएगा। और हम ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जितना धन्यवाद करते हैं उतना कम है कि उसने इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे बच्चे दिए। आज बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की। और हम तो 24 घंटे उसी का मनन करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं और उसी के उसमें रहते हैं, ताकि एक बच्चे। और बेटा, इसमें सबसे बड़ा योगदान मम्मी का है। मम्मी का बहुत बड़ा योगदान है। मम्मी का तुम लोगों को आज इतना बड़ा बनाने में, इतना सब करने में, क्योंकि मैं तो बाहर निकल जाता था और मैं कोई घर में ज़्यादा वो कर भी नहीं पाता था, क्योंकि उतनी वो नहीं थी। तो 24 घंटे दिमाग में रहता था कि अच्छा कैसे किया जाए। पर इसको जो बनाने में, बच्चों को बनाने में जो योगदान है, वो माँ का ही योगदान है, तेरी मम्मी का ही योगदान है। सारी मेहनत, सारा ये सारा करना। और माँ तो दुनिया में सबसे बड़ी होती है। माँ बाप तो दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। माँ का रोल तो सबसे ऊंचा होता है। आखिरी रोल माँ का ही होता है, प्रथम से लेकर आखिरी तक माँ का ही होता है। और भगवान, जब माँ का रोल अच्छा है, माँ जहाँ अच्छी है, वो निश्चित है कि ईश्वर कहीं ना कहीं दोनों, पापा भी, बच्चों को बहुत आगे बढ़ा जाते हैं। सभी का साथ जरूरी है, क्या साथ तो जरूरी है, पर घर में अगर देखा जाए, घर में देखा जाए तो माँ का रोल महत्वपूर्ण है। भाई क्या खिलाना, कैसे खिलाना, क्या बनाना, कैसे अनुशासन में रखना बच्चों को, कैसे पढ़ाना, सुबह उठाना, रात को सोने का समय निश्चित करना, कैसे पढ़ना है, स्कूल भेजना, कपड़े उनके तैयार करना, ये सारे ज़्यादातर जो 80% रोल है वो तो माँ का ही होता है। माँ को इसलिए माँ को भगवान से भी बड़ा माना गया है कि भगवान, माँ के रूप में भगवान होता है। बहुत बड़ा माँ का रोल होता है परिवार को पालने में। बस अनुशासन और अपने आप, किसी का बुरा मत सोचो। बस कुल मिला के ये है कि सबका, कोई अगर बुरा सोच रहा तो ये उसकी मर्जी है, सोचने दो। अपन तो अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको अच्छा ही होगा, सारा अच्छा होगा। पापा जी, आपने सब कुछ समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मुझे तो आपने बचपन से सिखाया है। मैं चाहता था कि ये मैसेज सभी के पास जाए, हमारे बच्चों के पास जाए और भी समाज में लोगों के पास जाए। मेरा एक और आखिरी आपसे था कि कोई आपको मैसेज देना हो सभी को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई सबसे बड़ा मैसेज तो हमारा यही है कि आदमी हर उम्र में, जिस उम्र में भी वो है, वो काम करता रहे,
अच्छे काम करता रहे। ये ना सोचे कि यार मेरी तो उम्र हो गई है और मेरे पास तो सब कुछ हो गया है, मैं अब कोई काम क्यों करूं। लेकिन जब तक उसके हाथ पैर चलते हैं, उसके शरीर में शक्ति है, उसको काम करता रहना चाहिए और अच्छे काम करते रहना चाहिए। और जो भी वो उससे आय अर्जित कर रहा है, उस आय में से कुछ अंश उसको समाज में लगाना चाहिए, कुछ उसके परिवार में लगाना चाहिए और कुछ देश हित में भी उसको लगाना चाहिए। पर अंत में मैं, अगर तू मैसेज की बात करता है तो मैं यही कहूँगा कि हमें युवा शक्ति, हमारे देश में काफ़ी संख्या में युवा हैं, उन युवाओं को मेरा मैसेज ये है कि हम युवा वही है जिसके हाथों में शक्ति हो, जिसके पैरों में गति हो और जिसके मस्तिष्क में चेतना हो और जिसकी आंखों में बहुत अच्छे अच्छे सपने हो, जिसकी आंखों में ऐसे सपने हो कि हम पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा समाज प्रगति करे और आगे बढ़े। ये उसमें उसके मन में भावना होना चाहिए। तो युवा वही है जो ये सब चीज़ें अगर ईमानदारी से करता है तो वही युवा माना जाएगा। और मेरा यही मैसेज है कि हमको अधिक से अधिक काम करना चाहिए, आलस में समय नहीं बिताना चाहिए और अच्छे काम, सकारात्मक काम, जिससे समाज का, देश का और विश्व का विकास हो, वैसे काम हमको करना चाहिए। और काम में कभी भी शर्म नहीं होना चाहिए, चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, सारे काम अच्छे हैं, सारे काम महत्वपूर्ण हैं। हम कभी ये ना सोचें कि यार ये काम तो मैं कैसे करूँ, यार ये मैं कैसे करूँ। अगर हम खेत पे जाते हैं तो हमको हमारे पास अगर ज़मीन है, हम खेत पे जाते हैं तो हमारे खेती में हमें ध्यान बटाना चाहिए। अगर हम व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में ध्यान बटाना चाहिए। अगर हम नौकरी करते हैं तो हमें नौकरी भी ईमानदारी से अपनी नौकरी करना चाहिए, नौकरी में पूरा समय देना चाहिए और नौकरी को इस हिसाब से करना चाहिए कि ये मेरे घर का, जैसे मैं अपने घर का काम ध्यान रखता हूँ, ऐसा अपनी जॉब का, अपनी नौकरी का भी आदमी को ध्यान रखना चाहिए और पूरी समर्पण से नौकरी में काम करना चाहिए। अगर आप समर्पण से नौकरी में काम करते हैं तो ईश्वर उसका प्रतिफल आपके बच्चों में, आपके परिवार में देता है। अगर हम अच्छा करते हैं, अगर हम अपनी जॉब के प्रति पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर उसको देखता है। क्योंकि जो हमको पे करता है वो देख नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाला ईश्वर है जो हर चीज़ को देख रहा है कि आप क्या अच्छा कर रहे हो और क्या बुरा कर रहे हो। आपके उसके पास बिना डायरी के, बिना लिखा पढ़ी के, उसके पास पूरा सुपर कंप्यूटर है जिसमें हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, एक एक पल, एक एक घड़ी। और आप क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, आप ये सोच अपन दूसरों से छुपा सकते हैं कि यार मैंने ये नहीं किया, लेकिन जो परम पिता परमेश्वर है वो तो दुनिया को देख रहा है, सारी चीज़, उससे कोई चीज़ छुप नहीं सकती है। इसलिए अगर आदमी मन का धन करता है कि यार मैंने तो ये गलत काम कर लिया और ये उससे छुपा लिया, तो ये संभव नहीं, छुपना किसी भी हालत में छुपना संभव नहीं। पर आपके सामने रिजल्ट है, इतनी अच्छी बहू मेरी, इतने अच्छे बेटे, और क्या, इतने अच्छी बहू है मेरी और इतने अच्छे बेटे मेरे और इतने अच्छे पोते मेरे, इतनी अच्छी पोती मेरी, और क्या, और वाट लगा दी तूने तो पूछने में। थैंक यू पापा मम्मा, आप लोगों ने बहुत अच्छा हमें समय दिया और ये सब आपने बताया। भगवान सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। हमारी यही ईश्वर से कामना है कि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और निरंतर प्रगति करते रहे, लोग आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें। ठीक है, थैंक यू। हरिओम बाबा जी, जय हरिओम। हिंद, जय भारत, जय हिंद।